ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वें सूक्त का 5वां मंत्र। अहोमेव स्वयमिदं ददामि जुष्टं देवेभिरुता मानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषि तं सुमेधाम्। तो यहाँ पर वेदवाणी के द्वारा परमात्मा माता के रूप में कहते हैं कि मैं स्वयं इस तथ्य का प्रतिपादन करती हूँ कि देवता और मनुष्य जो भी भली भांति मेरा सेवन अर्थात मेरा उपयोग करते हैं उनको मैं ब्रह्मा और मेधावी ऋषि पद तक पहुंचा देती हूँ। तो कितनी बढ़िया चर्चा इस मंत्र में की गई है। ये मंत्र कह रहा है कि जो भी मेरा ध्यानपूर्वक चिंतन करता है, बुद्धिपूर्वक चिंतन करता है, भली भांति विचार करके मेरा चिंतन करता है, उसको मैं ब्रह्मा के पद पर मेधावी बना देती हूँ और ऋषि पद तक भी पहुंचा देती हूँ। इसी बुद्धि के बल पर, इस मेधा बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि के बल पर ही ऋषि दयानंद जो है ऋषित्व को प्राप्त कर पाए। महाभारत काल से पूर्व ऋषि हुए और उसके पश्चात यदि कोई ऋषित्व को प्राप्त हुआ तो वो ऋषि दयानंद। 5000 से ऊपर वर्षों के बाद किसी को ऋषित्व का पद प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रखर मेधा बुद्धि इसके लिए चाहिए होती है। हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए, बुद्धि का ठीक ठीक प्रकार उपयोग करने के लिए हम जो है वेद का स्वाध्याय करें। देखो, वेद पर बड़ी चर्चा इन मंत्रों में की गई है कि हम वेद का स्वाध्याय करें। वेद ही एक इस प्रकार का, यहाँ पर वेदवाणी के द्वारा ही कहा गया है कि जो मेरा सेवन ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से करता है उसको मैं मेधा बुद्धिमान बना देती हूँ, ब्रह्मत्व को प्राप्त करा देती हूँ। तो हम अपने जीवन में वेदों का स्वाध्याय निरंतर करते रहें तो हमें मनुष्य को जो है वेद के आधार पर ही अपने जीवन को बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे भी मंत्र आता है, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधाग्नि मेधा विनम गुरु। हे परमपिता परमात्मा, मुझे वह बुद्धि दीजिए जो हमारे पूर्व ऋषियों को दी थी, पूर्वजों को दी थी, जो राम और कृष्ण को दी थी, जो दयानंद और बुद्ध को दी थी। ऐसे ऐसे ऋषियों को जो बुद्धियाँ प्राप्त हुई थी, अनेक ऋषियों को, भरद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, ऐसे ऋषियों को जो बुद्धियाँ प्राप्त हुई थी, हे प्रभु उस बुद्धि को मुझे भी दी दीजिए। याम मेधाम देवगण पितरश्चोपास्ते, जो पितरों को बुद्धियाँ प्रदान की थी, पितर जो विद्वान लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनको जो बुद्धियाँ प्रदान की थी प्रभु, वही बुद्धि मुझे भी प्रदान करा दीजिए। तो बुद्धि बल से ही मनुष्य जो है अपने जीवन को उन्नतमय बना सकता है। बुद्धि एक इस प्रकार है हमारे शरीर के अंदर कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य बहुत ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, सांसारिक दृष्टि में ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा दृष्टि से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो हम अपने जीवन को बुद्धिमान बनाने के लिए बुद्धि का ठीक ठीक सदुपयोग करें, उत्तम उपयोग करें, जिससे कि हम जो है अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा वेद मंत्रों में अनेकों स्थान पर, जगह जगह पर आया है और इसीलिए कहा है कि ये परमात्मा की वाणी है, निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारत वालों के लिए है
पाकिस्तान वालों के लिए नहीं। नहीं, ये बुद्धि की प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक को इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वेद संसार की सर्वोत्तम वाणी है, परमात्मा की वाणी है। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं। अनेक जितने जो है अपने आप को धर्मावलंबी कहते हैं, मतपंथ मजहबी वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं, केवल अपने मत की बात रखते हैं और बाकी दूसरे मत को कुछ नहीं समझते। कोई भी मत वाला हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके सब अपने अपने मत की प्रचार करते हैं। ये मत पंथ वाले हैं और यहाँ पर बुद्धि की प्रार्थना की गई। ये सबके लिए एक जैसी है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बुद्धिमान बने, बशर्ते अच्छे लोगों की संगति में रहे, अच्छा स्वाध्याय करे, वेदों की ओर लौटो। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा था कि एक संसार के लोगों, आओ वेदों की ओर लौटो। हम वेद प्रतिपादित जीवन बनाने का जिस दिन हम संसार के समस्त प्राणी कर देंगे, उस दिन जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से भी हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का, बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।